क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी पाकिस्तान में बताता चलूँ, पाकिस्तान तकरीबन हर साल 28 से 30 हज़ार लोगों की हर साल डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। और अगर आपको मैं पंजाब की बात करें तो यू वुड बी रियली वेरी फियरफुल सिचुएशन, वेरी सीरियस सिचुएशन इन पंजाब कि पंजाब में हर रोज़ 1300 एक्सीडेंट हो रहे हैं। सिर्फ ये शहरों की बात कर रहा हूँ जहाँ रेस्क्यू 112 ऑपरेट कर रही है अर्बन एरियाज में। हर डे एवरी डे 1300 एक्सीडेंट्स आर अकरिंग इन पंजाब, और उनमें तकरीबन 10 से 15 लोगों की डेथ एवरी डे हो रही है। और उसमें भी तकरीबन 60% जो नॉन फैटल इंजरीज हैं जिसमें डेथ नहीं होती, लेकिन उसमें 60% ऐसी इंजरीज हैं जो सीरियस हैं जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। उनमें से भी तकरीबन आप कह लें 10% ऑलमोस्ट उनमें से डेथ हो जाती है फर्दर। और उसमें ऑन द टॉप ऑफ दैट तकरीबन 3 to 5% ये जो इंजरीज होती हैं वो लोग परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। किसी के मुकम्मल पैरालिसिस हो गया, हेड इंजरी, उसके बाद मुकम्मल उनका नीचे से पैरालिसिस हो गया। और तकरीबन ऑलमोस्ट 70% इसमें से यंग लोग हैं बिटवीन एज 18 to 40 years ऑफ एज। यंग की रेशो ज्यादा क्यों है? वो इस वजह से कि तकरीबन 75 to 80% जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें मोटरसाइकिल चलाने वाले इन्वॉल्व होते हैं। और आपको पता है ज्यादा यंग लोग ही मोटरसाइकिल चलाते हैं और वही तकरीबन 70-80% वही विक्टिम बनते हैं। और दूसरी बात है कि वो रिस्की बिहेवियर जो है उनका बहुत ज्यादा होता है। लोग आपको थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है, अग्रेसिव ज्यादा हो जाता है, ओवर स्पीडिंग करते हैं। और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है जो एक्सीडेंट होते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, एक तो ओवर स्पीडिंग, दूसरा हमारे जो मोटरसाइकिल है ना वो लेन की पाबंदी नहीं करते। ट्रैफिक लेन में ना वो फिल्टर करते हैं यूं। बाइक को तो जरा से स्पेस में मिलेगी तो निकल जाएगी। दे सपोज टू ट्रैवल ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, ठीक है, तो वो अगर मिक्सअप नहीं होंगे तो उनके एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जो है ना रिसर्च हो चुकी है और इसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा मलेशिया में। मलेशिया, इंडोनेशिया में भी इसी तरीके से बड़ा हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट्स था मोटरसाइकिलिस्ट का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेट लेन कर दिया ऑल टुगेदर फॉर द 2 and 3 व्हीलर्स, ठीक है। तो जब सेपरेट लेन तो लाहौर में भी की गई है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता मसला। लेकिन मुझे लगता है उससे ट्रैफिक ज्यादा जो है वो रश जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गया। गया। सिर्फ अवाम यानी कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देना काफी नहीं है, लोगों को सेंसिटाइज करना पहले इसकी अफादियत क्या है एंड व्हाई वी नीड टू डू दैट। एक अवेयरनेस कैंपेन पहले हमेशा लॉन्च होती है एक डेडिकेटेड कि इसका फायदा क्या है, तब देन पीपल इम्प्लीमेंट दैट, उसको फॉलो करते हैं। यानी कि जो रोड बाइक की लेन थी वो नहीं, मसला ये कि लेन तो बन गई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, नहीं लोग उस पर ट्रैवल ही नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंट कैसे हो सकते हैं, क्या किया जाए? तो कैमरा, जिस तरह हमारे सेफ्टी कैमरास लगे हुए, जैसे ही वो लेन से बाहर निकले उनको चालान होना चाहिए। लेकिन उसका भी मसला ये कि चालान फिर उनके डायरेक्टली उनको आए और उसी टाइम पे हो। लेकिन ये चालान का भी वो फॉलो अप का मैकेनिज्म नहीं है, लोग कहीं की चालान हो तो पता भी नहीं होता उनको। हाँ, पूरा सिस्टम में बड़े गैप्स हैं दैट एक्चुअली कॉज दिस सीरियस सिचुएशन ऑफ द रोड सेफ्टी इन पाकिस्तान, और एवरी डे यंग पीपल आर डाइंग। ये हर घर की स्टोरी है। तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर्स मैं बताता चलूं, सबसे बड़ा स्पीडिंग है। हम जो है ना घर से लेट निकलते हैं और जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, देन वी रश, फिर हमें नहीं होता कि कौन जा रहा है। ये शायद ड्राइविंग ये वाहिद काम है जिसको हम सीख के नहीं करते। अच्छा, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके हसूल के लिए क्या तरीकाकार जो है वो सही है? जो नहीं, पहले से तो काफी इम्प्रूव हुआ है। पहले तो लोग घर बैठे लाइसेंस बनवा लेते थे, लेकिन आल्दो के अब काफी चेंज हो गया। यू नीड टू गो थ्रू द टेस्ट, बट स्टिल इट इज क्वाइट लैकिंग कि जिस तरह वेस्ट में है डेवलप कंट्रीज में, वहाँ पे ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। यानी कि ऑलमोस्ट आप जिस तरह ग्रेजुएशन करते हैं ना 4 सालों में, ऐसे ही आप स्टेप्स हैं उसके ग्रेजुएशन लाइसेंस लेने के भी। फर्स्ट ईयर सिर्फ आपको लर्नर मिलेगा एंड यू हैव टू ड्राइव ऑन द लर्नर लाइसेंस फॉर 1 year। और उसके साथ आपका एक सुपरवाइज्ड, आपका एक ट्यूटर भी होगा जो आपको पूरा साल सुपरवाइज करेगा। आपको 100 आवर्स पूरे करने ड्राइविंग अंडर द दैट सुपरवाइजर। आप लोन अकेले नहीं चला सकते। 1 year उसके बाद फिर आप मिडिल स्टेज पे आते हैं, देन आफ्टर 1 year देन यू गो टू द फुल लाइसेंस। तो ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम है। उसके बाद एक थॉरोली जिसको पता होता है सारे रूल्स का, वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं रोड सेफ्टी इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ द रोड्स, इट्स अ मैटर ऑफ द एथिक्स, मोरालिटी, बिहेवियर, और आपका बिहेवियर भी शो करता है। क्योंकि कहते हैं कि किसी कंट्री का अगर आपने देखना है कि हाउ मच सिविलाइज अ कंट्रीज, आप जस्ट एयरपोर्ट से बाहर आए उनके ट्रैफिक सिस्टम को देख लीजिए, ठीक है ना। तो